नमस्कार साथियों, कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा इंसान है जिसने पूरे कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबो दी। जी हाँ साथियों, लोग उसे प्यार से पप्पू कहते हैं। अब पप्पू का नाम तो आप जान ही गए होंगे किसकी मैं बात कर रहा हूं। साथियों, ये एक ऐसा इंसान है जो निहायत ही बेशरम इंसान है। सबसे पहले ये सरकार से कहता कि इस बात पर चर्चा करो, सदन के बाहर प्रोटेस्ट करता है, मीडिया को बुलाता है, बयान देता है, सड़कों पर जाके लेट जाता है। लेकिन जब सरकार कहती कि चलेगा चर्चा कीजिए तो साथियों भाग जाता है। या साथियों, ये तो केजरीवाल का भी बाप निकल गया, पलटीबाज दोगला इंसान। सबसे बड़ी बात है कि ये पलटीबाज बहुत बड़ा है, हर बात बयान बदलता रहता है और इसकी औकात कुछ भी नहीं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ इसकी पार्टी के दम पे इसका नाम है कांग्रेस पार्टी, वरना इसको कोई पूछे भी ना, कुत्ता भी ना पूछे। सबसे बड़ी बात है कि इसके तमाम जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भाई साहब गालियों के बिना बात ही नहीं करते। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को तमाम गालियां देते फिरते हैं। और जो स्टूडेंट जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को गालियां दे रहे थे, उनके समर्थन में ये आ गया, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आ गया। कह रहा अरे ये तो यूथ है, स्टूडेंट है, जैन जी हैं, तो क्या जैन जी गाली देंगे? जैन जी ये नहीं देख रहे कि किस तरीके से गाली दे रहे। सबसे बड़ी बात है लड़कियां गालियां दे रही हैं, ये कहाँ की नैतिकता है? और प्रियंका गांधी खुद चोर चोर बोलती है, और जबकि कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। आज साथियों, ये लोग सनातन धर्म को हमेशा टारगेट करते हैं, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर हमेशा सवाल उठाते हैं। लेकिन आज इनकी हालत ये हो गई कि इनको कोई पूछता भी नहीं है। आज कांग्रेस एक समय बड़ी पार्टी थी, लेकिन आज ऐसी हो गई कि छोटी छोटी पार्टियों के आगे पीछे डुलती फिरती है। यहां साथियों ऐसी हालत हो गई है, सिर्फ चापलूसी करती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये सारा जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? वहाँ इनके नेता को, पप्पू गांधी को, साथियों राहुल गांधी जी को पूरा क्रेडिट जाता है। उनकी वजह से ही आज पार्टी बिल्कुल गर्त में पहुंच चुकी है। स्थिति ये कि कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को चाहते कि वो पार्टी में आए। जैसे प्रियंका गांधी बहुत बड़ा कोई तोप है और कोई जादू की छड़ी कर देंगी, फौरन उनकी सीट पक्की हो जाएंगी, जीतने लगेगी। साथियों, आज मैं आपको राहुल गांधी के 8 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं अभी हाल ही की, जिसमें राहुल गांधी जी पहले तो सरकार से बात करते हैं कि ये मांग करते हैं, संसद में ये बात उठाई जाए, पार्लियामेंट में, सदन में ये बात उठाई जाए, चर्चा की जाए। लेकिन जब बीजेपी पार्टी मानती है, कहती है ठीक है हम आपकी मांग मांग रहे हैं तो चलेगा, चर्चा कीजिए, लेकिन साथियों वो पलटी मार जाते हैं और चर्चा करने से भागने लगते हैं। सबसे पहले तो ये संसद को ही नहीं चलने देते। आप सोचिएगा साथियों, संसद सत्र इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट है, आपने सांसदों को भेजा क्यों है? भाई चर्चा कीजिए, प्रॉब्लम है उस पर बात कीजिएगा, जो भी दिक्कत है उस पर बात कीजिएगा, हल निकालिएगा। लेकिन ये सांसद चलने ही नहीं देते, ये विपक्षी सांसद। कुछ ऐसे सांसद हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करती हैं और हमेशा देश तोड़ने वाली बातें करती हैं। तो मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगा। सबसे पहले यार हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी के कारनामे मैं आपको बताने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अभी नीट पेपर पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नीट पेपर पर बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहा था विपक्ष, चर्चा करो चर्चा करो चर्चा करो। राहुल गांधी ने साथियों देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन करने लगे। मतलब पूरी सिक्योरिटी की रेड मार दी उन्होंने। अभी कुछ हो जाए, कांड हो जाए, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए और प्रधानमंत्री मोदी जी की जान पर बनाई। साथियों कुछ भी हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ अपनी चमचागिरी के अलावा, ऊधमबाजी के अलावा इनको कोई काम नहीं है, फालतू की बात करते हैं। सब लोग पीएम मोदी कहते हैं, लेकिन ये क्या कहता है? मोदी। ये तो पीएम भी नहीं कहता है, मोदी मोदी कहता है। और जबकि तमाम बीजेपी नेता हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी राहुल जी कहते हैं, लेकिन ये भाई साहब मोदी कहता है। अरे कम से कम तेरी भाई विपक्षी पार्टियां, कम से कम एक ये इंसान देख ले, चल तू प्रधानमंत्री को नहीं कुछ मानता, लेकिन ये तो देख ले, एक वो बुजुर्ग इंसान है, उनको सम्मान देना चाहिए। लेकिन इनके अंदर कोई भैया कुछ है ही नहीं है, सोने की इनको चम्मच मिली है, तो मैनर कहाँ से आएगी? तो यहाँ पर नीट पर चर्चा के लिए ये लोग हल्ला कर रहे थे, लेकिन सरकार ने जब कहा ठीक है हम चर्चा करने के लिए तैयार, तो देखिए साथियों किस तरीके से भाग गया फौरन। कह रहा नहीं 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 नहीं, अब क्या, अब तो टाइम निकल गया, अब हम नीट पर चर्चा नहीं करेंगे। मानसून सत्र में साथियों
सिर्फ इस बार 78 घंटे ही इसकी बस पूरा चल पाया है। और सरकार ने करीब 11 विधेयक पास किए हैं, एक ये 12 बार रह गया। और कई साथियों विधेयक लटके पड़े हैं जिसमें महिला आरक्षण भी है। लेकिन ये पप्पू गांधी ये साथियों संसद चलने नहीं दे रहा है। साथियों ये जो मानसून सत्र निकल गया, इसमें संसद सिर्फ चली है 17.5 घंटे, 17.50 17/50 17.5 घंटे चली, जबकि चलनी चाहिए थी 221 घंटे। बताइए साथियों कितना कम परसेंटेज है। लेकिन साथियों ये राहुल गांधी नहीं समझेंगे। अब साथियों मैं आपको बता दूं, फिर आया चीन पर विवाद। अभी चीन पर ये लोग कर रहे हैं कि चीन ने सीमा कर लिया है, कैद कर लिया है, इंडिया के अंदर आ गया। तो फौरन माइक के पास पहुंच गए, मीडिया के पास, कि भारत चीन पूरा अंदर आ गया है, 200 किलोमीटर अंदर आ गया, 300 किलोमीटर आ गया अंदर। सिर्फ साथियों बयान करना बाहर जाके। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा कि आप संसद में आके बात कीजिएगा, तब हम आपको आंकड़े देते। आप सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को मत देखिएगा, आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान निकालिएगा, रियलिटी देखिएगा। तो यहाँ पर साथियों तमाम वीडियो वायरल किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश से कुछ लोग आरोप लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि हम चाइना जाके रह लेंगे, हम कहीं विदेश जाके रह लेंगे। तो ये सब साथियों सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ थी, क्योंकि वो लोग कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, इसलिए वो ऐसी बातें करेंगे भाई। और क्या करेंगे वो लोग, ये करेंगे। और जबकि साथियों रियल में जो निकली घटना वो कुछ और ही निकली। तो यहाँ पर साथियों जब सरकार ने कहा कि आप सीमा विवाद पे अभी जो चल रहा है उस पर आप चर्चा आगे कीजिए सदन में, तो राहुल गांधी इस पर भी भाग गए। पहले तो कह रहे चर्चा कीजिए चर्चा कीजिए, जब चर्चा की बात हुई तो भागे। और उसके बाद FCRA बिल, FCRA बिल पर साथियों तमाम विपक्षी दल मुखर हो गए। क्यों? क्योंकि इनकी चंदा चोरी रुकने वाली थी। विदेश से जो पैसा आ रहा था भारत को तोड़ने के लिए, राजनीति इनकी अस्थिर करने के लिए जो पैसा आता था, तो राहुल गांधी कहने लगे अरे भैया क्यों रोक रहे हो। आप सोचिएगा विदेश से पैसा आता था, क्या आता था? धर्मांतरण के लिए। आपने देखा होगा मुस्लिम कंट्री बेचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को मुस्लिम में बनाया जाए, ईसाई लोग उधर बेचते हैं अमेरिका वाले कि ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म में अपनाया जाए। तो ये कैसे आता है? ये पैसा आता है, बाहर से फंडिंग होती है। तो साथियों अब सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अब सरकार को देखेगी कि किस कारण आप पैसा मंगा रहे हो, क्या आपने वो कारण मंगाया, क्या आपने वो किया या कहीं और इस्तेमाल किया। तो सरकार पूरी चीज़ इनसे जानेगी। लेकिन विपक्ष इस पर उल्ला करने लगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो पैसा था बाहर से आता। कॉकरोच जनता पार्टी ने इतना जो साथियों इतना पैसा प्रोटेस्ट खर्च किया, इतना पैसा बहा दिया करोड़ों रुपए, वो कहाँ से आया? सीधे सीधे विदेश से फंडिंग हो रही थी। यहाँ तक कि अमेरिका भी ऑब्जेक्शन उठाने लगा है कि आप FCRA बिल क्यों ला रहे हो। मतलब अमेरिका को क्या पड़ी है भाई, देश का मामला है, तू कौन होता है बोलने वाला। तो यहाँ पर साथियों राहुल गांधी जी से जब कहा कि आप चर्चा कीजिए तो वो भाग गए। बाहर जा जाके कह रहे कि FCRA बिल अल्पसंख्यकों को दमन करने के लिए आया है, FCRA बिल समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों की प्रेम बस आ गया इनका कि मुसलमानों को दमन करने के लिए लाया गया। भाई जो कुछ करेगी सरकार करेगी, तुम्हें तो साथ देना चाहिए। लेकिन नहीं साथियों, ये लोग सब एंटी हो गए बीजेपी के। तो फिलहाल साथियों FCRA बिल अभी JPC को भेज दिया और निश्चित ही ये पास होके रहेगा। चलेगा साथियों। उसके बाद करते हैं चंदा चोरी पर। अभी जो राम मंदिर का जो मैटर हुआ चंदा चोरी पर, उस पर साथियों ये तमाम विपक्ष मीडिया के सामने भर के गाली दे रहा कि चंदा चोरी ये वो, और ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाया गया, ब्राह्मणों की साथियों बेइज्जती की गई। और खुद ये पप्पू यादव ने जो ड्रेस पहन ली थी ब्राह्मणों की और चंदा चोरी कर रहा था, इसमें राहुल गांधी जी भी पकड़ रहे थे उसे, समाजवादी पार्टी के भी नेता पकड़ रहे थे। तो यहाँ पर PDA ये जो अखिलेश यादव कहते P फॉर पंडित, D फॉर दलित, E फॉर अल्पसंख्यक, A फॉर अल्पसंख्यक। तो P फॉर पंडित कैसे हो गया? P फॉर तो पिछड़ा था ना। तो यहाँ पर अखिलेश यादव वोट तो चाहते हैं ब्राह्मणों के, लेकिन चंदा चोरी पर ब्राह्मणों का ही साथियों इनके ये नाम ले रहे हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मणों की बेइज्जती की जा रही। चंदा चोरी का साथियों मैटर जब कहा कि आप आके बात कीजिएगा, अपराधी जेल जा चुके हैं, उन पर कार्रवाई हो रही, जाँच हो रही है। तो ऐसे में साथियों राहुल गांधी भाग गए, फिर से भाग गए। उनको बात ही नहीं करनी, बस सदन के बाहर हल्ला करना और कुछ नहीं करना, टाइम पास करना। अब साथियों E20 पर चर्चा कीजिए। जो एथेनॉल का मिश्रण हो रहा है पेट्रोल में, ये लोग कह रहे हैं अरे आप E20 का इस्तेमाल कर रहे हो, ये है वो गाड़ी, आप पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे शुद्ध। भाई पेट्रोल क्या तेरा बाप आके देगा? पेट्रोल आ कहाँ से आएगा ये बता। अभी ईरान में युद्ध चल रहा है, अच्छे अच्छे देशों में इतना ज़्यादा महंगाई फैल गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। भारत में तो वही स्थिति है, भारत में कोई ज़्यादा महंगा नहीं हुआ। और यहाँ पर E20 की बात हो रही है। तेरी इसकी जो गाड़ी है खुद जो नई ले रखी, इसकी खुद गाड़ी E20 की है। तो यहाँ पर 20% एथेनॉल सरकार मिला रही है।
तो इसमें गलत क्या भाई, वो पूर्ति तो करे कि पेट्रोल के दाम तो नहीं बढ़ाए। अब पेट्रोल अगर E20 ना मिलाया जाए तो निश्चित ही साथियों 200 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। हिम्मत है लेने के लिए, फिर उल्ला मारोगे, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। मतलब ये नहीं देख रहे हो कि इस तरीके से युद्ध चल रहा है, उस पर नहीं, बस पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल क्या भारत में है, आता तो विदेश से ही, बाहर से ही आता है ना। तो ऐसे में साथियों राहुल गांधी जी से कहा कि आप सदन में आके चर्चा कीजिए, फिर से ये भाग गए भाई साहब, ये भाग गए, पलटी राम भाग गए, फिर से ये भागते रहते हैं। उसका साथियों गाजा और इसराइल के मैटर पे ये लोग बोले कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी गाजा के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, उनको बोलना चाहिए। बाहर जा के बयान दे रहे, विदेशों में जा के बातें कर रहे हैं कि भारत के पीएम गाजा के लोगों से नफरत करते, वो कुछ बोल नहीं रहे, इजराइल का साथ दे रहे। भैया क्यों ना साथ दें। गाजा ने क्या किया इजराइल लोगों के साथ, हमास ने किस तरीके से कत्लेआम मचाया इजराइल में जाके, शुरुआत किसने करी, शुरुआत करी हमास ने, गाजा ने। तो ऐसे में साथियों रिएक्शन तो उल्टा मिलेगा ही मिलेगा। फिलहाल जब भारत सरकार ने कहा कि हम गाजा के लोगों को भी साथ हैं, ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, और बाकायदा भारत सरकार ने वहाँ पर सामग्री भी भेजी है, तमाम सहायता दल भेजे हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी अब इस पर नहीं बोले। लेकिन जब साथियों सरकार ने कहा आप आगे बात कीजिए, तब आप कह रहे थे गाजा गाजा चिल्ला रहा, अब क्या हुआ, अब मौन साध गए, फिर भाग गए। उसका साथियों जातिगत जनगणना पे ये लगे पड़े थे। जनगणना सरकार करवाना नहीं चाहती जानबूझ के, अखिलेश यादव सभी लोग लगे पड़े थे दल। लेकिन जैसे ही जनगणना का ऐलान किया, सरकार ने कहा जाति जनगणना भी होगी, वैसे ही साथियों राहुल गांधी भाग गए। राहुल गांधी पहले कह रहे अमित शाह जी आके बात करें, अमित शाह जी आके बात करें, चर्चा करें, सदन में आके ये करें वो करें। लेकिन जैसे ही सरकार ने ऐलान किया कि जाति जनगणना की जाएगी, सरकार के मास्टर स्ट्रोक इनको साथियों भारी पड़ गया और फिर से ये भाग गए, फिर से ये भाग गए। इनका काम है पीठ दिखा के भागना। उसका साथियों लास्ट है बेरोजगारी महंगाई। ये बार बार खींचते हैं, टांग खींचते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, ये है वो है। लेकिन ये कभी उन राज्यों में बात नहीं करते जो इनके खुद के राज्य है, जहाँ पर इनकी खुद की सरकार है, जहाँ पर इनका गठबंधन, वहाँ पर ये बेरोजगारी और ये महंगाई की बात नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ पर ये चिल्लाएंगे, सब विपक्ष एक हो जाएगा। अब देखिएगा एक एग्जाम्पल लूँ, झारखंड में शिबू सोरेन की सरकार है, इनकी गठबंधन की सरकार है। झारखंड के स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर साथियों देखा किस तरीके से छात्रों के ऊपर FIR दर्ज की गई, 300 छात्रों पर FIR दर्ज की गई है। और जबकि जंतर मंतर पर सरकार ने किसी पर FIR दर्ज नहीं करी, जबकि वो लोग कितना पत्थरबाजी करी, विपक्ष एक हो गया और कहने लगा अरे भाई साहब FIR क्यों कर रहे हो, ये वो FIR नहीं होनी चाहिए। लेकिन झारखंड में ये बोले नहीं, 300 छात्रों पर FIR की गई है साथियों, ये लोग बोल नहीं पाए। और जबकि वहाँ पत्थरबाजी भी नहीं की गई है, और जबकि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, बुरी तरीके से घायल हुए छात्र। लेकिन वहाँ पर हालत देखिएगा, ये कोई भी साथ नहीं दे रहा, मान नहीं जा रहे। लेकिन राहुल गांधी यहाँ दिल्ली में आके तो लेट गए, पूरा चौड़ा हो गए कि देखो भैया ये छात्रों का JNG का अपमान कर रही है। तो यहाँ पर ये जो चश्मा आपने पहन रखा है 2 नज़र वाला, उसे उतारिएगा। एक साइड आप समर्थन करते हो छात्रों का JNG का, तो दूसरी साइड आप विरोध कर रहे हो, चुपचाप हो जाते हो। ये तो गलत है ना भाई, झारखंड भी तो JNG है, ये अलग तो नहीं है। तो यहाँ पर साथियों ये राहुल गांधी से जब कहा गया कि आप चलेगा, आपने जंतर मंतर पर जो भी किया वो ठीक है, सरकार इसके लिए शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने। लेकिन झारखंड में आप क्यों नहीं बोल रहे, अपनी सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हो? और तमाम विपक्षी दल झारखंड क्यों नहीं जा रहे? नहीं जाएंगे साथियों, सिर्फ इनका काम है राजनीति करना और चूतिया बनाना, जनता को मूर्ख बनाना। लेकिन JNG और जनता जान चुकी है कि कौन मूर्ख है और किसकी क्या रियलिटी है। तो फिलहाल साथियों ये 8 फैक्ट थे जो कि मैंने आपके राहुल गांधी के बता दिए यहाँ साथियों, इसलिए इनका नाम पप्पू रखा गया है। अरे आप जब बात कर रहे हो चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए, जब सरकार चर्चा के लिए तैयार तो आप भाग क्यों जाते हो? ये बताइए, रण छोड़ दास क्यों बने पड़े हो आप? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है?